आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। 6.3 इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। देखो सिमिलर करने के टोटल 3 क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट है एस 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 मीन्स अगर एक ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो दूसरे ट्राइंगल के तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंगली तीनों साइड के रेशियो के इक्वल आए तो वो सिमिलर है। या फिर एस ए एस मीन्स एक ट्राइंगल की दो साइड का रेशियो और उसके बीच का एंगल दूसरे ट्राइंगल के दो साइड के रेशियो के इक्वल हो और साथ में उसके बीच के एंगल के इक्वल हो। देखो एंगल इक्वल होंगे और साइड का रेशियो इक्वल होगा। साइड इक्वल नहीं रखनी है हमें, साइड का रेशियो इक्वल रखना है। और तीसरा क्राइटेरिया है ए ए ए। इसे नॉर्मली हम ए भी यूज़ करते हैं क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल के अगर दो एंगल्स ऑलरेडी इक्वल हो गए हैं तो थर्ड ऑब्वियसली इक्वल ही होगा क्योंकि तीनों का सम 180 ही होना है। तो ये तीनों क्राइटेरिया हैं जिनमें से ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ करते हैं और ए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन तीनों को डिस्कस करेंगे हम इन सभी क्वेश्चंस के थ्रू। देखो यहाँ पे है राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन। तो इनमें तीनों में से हमने कौन सा अप्लाई किया है वो डिस्कस करना है, एक तो वो साथ साथ लिखना है। ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनको लिखना केयरफुली होता है क्योंकि उसमें देखो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स इक्वल होते हैं। तो पहले ट्राइंगल को लिखने के बाद दूसरे ट्राइंगल को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। जैसे हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो इसके तीनों एंगल ए बी सी के तीनों एंगल पी क्यू आर के तीनों एंगल के इक्वल है। अगर हम यहाँ ट्राइंगल लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब क्या देखो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। देखो एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। एंगल बी 80 है, एंगल क्यू 80 है और एंगल सी देखो यहाँ 40 है, 40 है, आर 40 है। मीन्स एंगल सी एंगल आर के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल पी के क्यू के इक्वल होना चाहिए और एंगल ए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए। सिमिलर का मतलब है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ क्राइटेरिया क्या है, ए क्राइटेरिया है हमारे पास सिमिलरिटी क्राइटेरिया और ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं हम, सेकेंड क्वेश्चन, ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो इसमें दिया है 2.5 यहाँ पे है और देखो यहाँ 5 है। 2.5 का डबल 5 होता है, 2 का डबल 4 है और 3 का डबल 6 है। इट मीन्स BC अपॉन PR इसका जो रेशियो आया है 1/2 आया है। 2.5 अपॉन 5 दैट इज़ 1/2। उसके बाद देखो AB अपॉन AB यहाँ 2 है और यहाँ देखो QR 4 है। QR इक्वल टू 1/2 आया है। और तीसरा AC अपॉन PR नहीं PQ इक्वल टू 1/2 आया है। अब इसमें सिमिलरिटी लिखने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि कौन सा एंगल किसके इक्वल है। देखो BC और देखो C कहाँ कहाँ कॉमन है। देखो इसमें BC है और यहाँ AC है। देखो यहाँ C कॉमन है इसमें और इसमें कॉमन है C। अब नीचे देखो कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, ये PR है और यहाँ PQ है। मीन्स C इक्वल टू PK है। अगर हम ट्राइंगल ABC यहाँ पहले से मेंशन कर देते हैं ABC सिमिलर टू ट्राइंगल, अब PQR में जो C है देखो क्योंकि यहाँ BC है और यहाँ AC है, देखो दोनों में C कॉमन आ रहा है ना, ऐसे नीचे भी एक कॉमन होगा। इस पर नीचे कॉमन क्या है, यहाँ पे PR और PQ में P कॉमन है। इट मीन्स जहाँ C होगा वहाँ पे P आएगा, तो P इसकी थर्ड पोजीशन पे आएगा। देखो यहाँ थर्ड पोजीशन है, यहाँ थर्ड पोजीशन, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन मैंने छोड़ दी है। इट मीन्स ABC सिमिलर टू यहाँ पे QR में से कोई एक आएगा और लास्ट में P आएगा। अब हम देखते हैं ऐसे ही, देखो यहाँ AB इसको अगर देखें तो यहाँ AB है और यहाँ देखो BC है, तो दोनों में B कॉमन है। अब ऐसे नीचे देखो, नीचे यहाँ PR है, यहाँ QR R कॉमन है। इट मीन्स जहाँ B आएगा वहाँ R आएगा। तो B देखो सेकंड पोजीशन पे है तो B यहाँ पे R सेकंड पोजीशन पे आएगा। तीसरा बचा हमारे पास PQR, तो Q बचा Q आ जाएगा। इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP। अब इसे आराम से तुम चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर रेशियो लेंगे देखो AB अपॉन QR
देखो यहाँ ए बी अपॉन क्यू आर आ रहा है ना, बी सी सेकेंड थर्ड अपॉन आर पी, बी सी देखो ऊपर है, बी सी अपॉन आर पी या पी आर बात एक ही है, और ए सी फर्स्ट थर्ड इक्वल टू क्यू पी, ए सी इक्वल टू क्यू पी या पी क्यू। तो इस तरह से हमें लिखना होता है इसको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होनी चाहिए। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है तो इसको लिखने में अगर जरा सी गलती हो जाए सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें सिमिलर ट्राइंगल्स को सिर्फ लिखते वक्त ध्यान देना पड़ेगा। इसमें इस ट्राइंगल में देखो हमें पता लग गया ट्राइंगल कौन कौन सिमिलर है। ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, एक तो ये हो गया। और क्राइटेरिया कौन सा लगाया हमने, एस एस एस, इसमें लगाया था हमने ए। इसका थर्ड पार्ट में देखो यहाँ एम पी इक्वल टू 2 गिवन है और यहाँ डी ई इक्वल टू 4 गिवन है। इट मीन्स एम पी अपॉन डी ई इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। और सेम ऐसे ही देखो ये 3 और यहाँ 6 है, ये भी 1/2 आ जाएगा। एल पी अपॉन डी एफ इक्वल टू 1/2, 3/6 आएगा जो कट के 1/2 आएगा। इन दोनों का रेशियो तो सेम है, पर देखो थर्ड साइड ये 2.7 है और 2.7 का जगह का डबल जो होता है 5.4 होता है, जबकि यहाँ 5 गिवन है। इट मीन्स दो साइड का रेशियो तो इक्वल है, तीसरा एंगल गिवन नहीं है और तीसरी साइड का रेशियो इक्वल नहीं है। इट मीन्स साइड्स प्रोपोर्शन में नहीं है, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, फोर्थ पार्ट में। देखो फोर्थ पार्ट में यहाँ 2 साइड्स गिवन है और इन बिटवीन एंगल गिवन है। देखो यहाँ पे 5 का डबल 10 है, मीन्स इन दोनों का रेशियो मीन्स एम एल अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1/2 है। 5/10 दैट इज 1/2। और एंगल 70 दोनों में सेम है। एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, ये भी गिवन है। अगर हमारे पास ये साइड इनका रेशियो भी सेम होता है, देखो यहाँ 2.5 है और यहाँ 6 है, 2.5 का डबल यहाँ पे 5 होना चाहिए था। अगर ये 5 होता तो इनका रेशियो भी 1/2 आ जाता, मीन्स 1/2 आ जाता। और उस केस में बाई एस ए एस ये सिमिलर हो जाते। बट क्योंकि थर्ड देखो यहाँ सेकंड साइड का रेशियो इक्वल नहीं है इस साइड के रेशियो के इक्वल, दैट इज़ वाई दीज ट्राइंगल्स आर ऑल्सो नॉट सिमिलर। अब देखते हैं हम इसके फिफ्थ पार्ट को। देखो फिफ्थ पार्ट में है, यहाँ पे 2.5 है, उसका डबल यहाँ 5 गिवन है, तो 3 का डबल 6 गिवन है। मतलब साइड्स का रेशियो सेम है, साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है। बट देखो इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल यहाँ पे ये आ रहा है, जबकि इन दोनों के बीच में एंगल ये है। अगर ये एंगल देखो ये एंगल अगर 80 होता, ये 80 हो जाता ये वाला एंगल, तब तो ये सिमिलर थे। बट यहाँ देखो एंगल डिफरेंट गिवन है, इट मीन्स ये 80 होना चाहिए था। अगर एंगल बी 80 होता तो ये सिमिलर होते, बट इस केस में सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है। अब हम देखते हैं अपने लास्ट पार्ट को। देखो आखिरी पार्ट में एंगल डी 70 है, यहाँ पे देखो एंगल पी हमें गिवन नहीं है। हम इसका तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो 180 माइनस सम ऑफ 2 एंगल्स 80 एंड 70 प्लस 80, तो यहाँ पे इस केस में निकाल सकते हैं तीसरा एंगल 180 माइनस 150 दैट इज 30। तो देखो इस ट्राइंगल में निकाला तो ये एंगल 30 आ गया। और इस ट्राइंगल में अगर निकालते हैं हम सेकेंड ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में देखो 180 माइनस 80 प्लस 30 मीन्स 180 माइनस 110 दैट इज 70। तो यहाँ पे देखो ये एंगल 70 आ गया और जबकि इस वाले केस में ये एंगल 30 आ रहा है। तो देखो अब तीनों एंगल 70 के इक्वल है, 80 के इक्वल है, 30 के इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। और यहाँ अगर हम सिमिलर ट्राइंगल लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं फर्स्ट ट्राइंगल को हम DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो D के इक्वल कौन है, D 70 है, यहाँ पे P 70 है, इट मीन्स यहाँ पहले P आएगा। फिर देखो E एंगल 80 है, यहाँ Q 80 है, तो यहाँ Q आएगा। और सिमिलरली F 30 है, R 30 है, तो यहाँ R आएगा। तो ये ट्राइंगल इस तरह सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलरिटी रूल क्या लगा इसमें, A इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे।